आपको शायद याद होगा कि 1985 में छात्रों ने एक नारा लगाया था, राजा नहीं फकीर है और देश की तकदीर है, और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। और जब उन्होंने जाति का जहर घोलना शुरू किया तो छात्रों ने एक दूसरा नारा भी दिया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, और आज उनका नाम तक कोई नहीं लेता है। यही गलती शायद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। आखिर कब तक इतिहास के पन्नों का हवाला देकर हमारे देश के वर्तमान के साथ राजनीति के लिए खिलवाड़ होता रहेगा। संविधान निर्माण के समय जिस प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता थी, आरक्षण दिया गया, लेकिन आज के समय के हिसाब से आरक्षण में अगर समीक्षा की आवश्यकता है तो सरकारें क्यों डर रही हैं समीक्षा करने से? क्योंकि उनका केवल वोट बैंक का गणित न बिगड़ जाए, इसलिए केवल देश के युवा को यूजीसी बिल के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते, मूछ पे हाथ लगा लोगे तो मुकदमा है, चोटी पे हाथ रख लोगे तो मुकदमा है। अगर तिलक छापा करके जा रहे हो और किसी जाति बिरादरी के बच्चों को पसंद नहीं आई, उसमें मुकदमा है। आप मन में क्या सोच रहे हो, उसमें भी मुकदमा है कि ये पंडित जी का। जो आरक्षण व्यवस्था आज़ादी से लेकर इन 80 सालों में शोषित और वंचितों की संख्या नहीं घटा पाई, उस व्यवस्था में समीक्षा की कितनी आवश्यकता है, आप लोग बताइए। कि खेत खलियान ठाकुर के, बाजरा ठाकुर का, कुंवर ठाकुर का। हाँ, लेकिन जो आपको नहीं बताया गया वो ये है कि रण ठाकुर का, रणभूमि ठाकुर की और उसमें कटे हुए सर ठाकुर के, राजमहल ठाकुर के, उसके अंदर बैठी विधवा औरतें ठाकुर की और बेबस रोते हुए अनाथ बच्चे ठाकुर के, जन्म ठाकुर का, जंग ठाकुर की और इसमें कुर्बान हुई जवानी ठाकुर की। इन अ कंट्री वेयर वी हैव डन एवरीथिंग फॉर द कंट्री, वी हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ विलेन एंड दिस इज अ सेट नैरेटिव। क्या अपराध है किसी ब्राह्मण या किसी राजपूत परिवार में जन्म लेना? और अगर ये अपराध है तो ये अपराध में निरंतर हर जन्म में बार बार करता